नंदनवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने माँ बाप और छोटी बहन चिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब उसके माँ बाप काम पर चले जाते थे तब टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन की देखभाल करती थी। एक दिन जब टूनी के माँ बाप खेत से वापस घर लौटे तो टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दूध खत्म हो गया है और चिंकी को बहुत जोर से भूख लगी है और चिंकी कब से रोए जा रही है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाले दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। टूनी अपने माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी चिंकी चिड़िया रोने लगती है। अरे टूनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, चिंकी को भी मैं अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद टूनी जब दूध लेकर वापस लौटती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है और दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपने माँ बाप की ये हालत देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप लोगों की ये हालत किसने कर दी? उठो ना, ये देखो, मैं चिंकी चिड़िया के लिए दूध लेकर आ गई। टूनी चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। हरी काकी, देखो ना, किसी ने मेरे मम्मी पापा को बड़ी बेरहमी से मार दिया है। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था? नहीं टूनी चिड़िया, मैंने किसी को तुम्हारे घर आते नहीं देखा, लेकिन तू कहाँ थी? मैं चिंकी चिड़िया के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रही थी हरी काकी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गई थी और जब लौट कर आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। मत रो टूनी चिड़िया, अगर तुम इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरी बहन को कौन देखेगा? हम सब तेरे साथ हैं। टूनी चिड़िया, अगर किसी बात की ज़रूरत हो तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी सूखी फसल को देखकर रोने लगती है। क्या करूं, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और जो माँ पिताजी ने खेत में फसल लगाई थी वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगानी होगी। टूनी चिड़िया लगातार 2 दिनों से खेत की सफाई करती है। चलो, अब खेत की सफाई हो गई। अब कुछ बीज लाकर इसमें बिखेर देती हूँ। टूनी चिड़िया अपने घर जाती है। तभी रास्ते में बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम ऐसे उदास होकर कहाँ जा रही हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। बंटी, मेरे माँ बाबा नहीं रहे। मैं अपनी छोटी बहन के साथ इस जंगल में अकेली हूँ और घर में खाने को एक दाना नहीं है। बस अपने खेत के लिए कुछ बीज लाने जा रही थी। इतना कुछ हो गया टूनी चिड़िया, और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? ले, अंडों के कुछ जादुई बीज, तू इसे अपने खेत पर बिखेर देना। ये तो मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं अंडे खाता नहीं। मैं शहर के जंगल गया था तो मुझे एक जादूगरनी ने दिए थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन बीजों को ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। अब टूनी चिड़िया अपने माँ बाबा की तस्वीर देखकर कहती है, आज हम लोग अंडों के जादुई बीज अपने खेत में बिखेरने जा रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहनें मिलकर अपने खेत में अंडों के जादुई बीज बिखेर देती हैं। चिंकी चिड़िया और टूनी चिड़िया दोनों बहनें मिलकर अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में अंडों की फसल लहराने लगती है। ये देख चिंकी चिड़िया, हमारे खेत में कितने ढेर सारे अंडे उग गए हैं। अब हम अंडे बेचकर अच्छी खासी कमाई करेंगे। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो चिंकी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। अंडे आ जाने के बाद दोनों बहनें मिलकर
अंडे इकट्ठा करती हैं और उन्हें जाकर बाजार में बेच देती हैं। ये देख चिंकी, हमें कितने ढेर सारे पैसे मिले हैं। अब इन पैसों से हम अपने लिए बहुत ढेर सारा सामान खरीदेंगे। दोनों बहनें मिलकर बाजार से बहुत सारा सामान खरीदती हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट आती हैं। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाने के लिए कुछ बना दो। रुक चिंकी चिड़िया, मैं तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। आज खुशी का दिन है, आज हम लोग मीठा खाएंगे। फिर टूनी चिड़िया हलवा बनाती है। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। वो पेड़ काफी शक्तिशाली था, पर उस पेड़ के बारे में काफी कम लोगों को पता था। लेकिन एक दिन काली नाम की एक लालची कौवी को उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के बारे में पता चलता है। सुन कालू, उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से जादुई नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं और उसको बाजार में बेचकर खूब पैसा कमाएंगे, क्योंकि वो जादुई नेल पॉलिश है। उस जादुई नेल पॉलिश को लगाते ही सब खूबसूरत हो जाएंगे। वाह काली, तुम तो बहुत शातिर है। चलो, अब तो हम काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। इसके बाद काली और कालू कौवा दोनों जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह काली, इस पेड़ पर लगे जादुई नेल पॉलिश तो काफी खूबसूरत है। हाँ हाँ कालू, ये जादुई नेल पॉलिश है। मैं इसे लगाकर काफी खूबसूरत हो जाऊंगी। चल जल्दी चल, ढेर सारे जादुई नेल पॉलिश तोड़कर अपने साथ ले चलते हैं और इसे बाजार में बेचकर खूब सारा पैसा कमाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर पेड़ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, सुनो लालची चिड़ियों, मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन चुका हूं। तुम दोनों पैसे कमाने के लिए मेरे नेल पॉलिश को तोड़ने आए हो, इसलिए मैं ये नेल पॉलिश तुमको नहीं दूंगा। चुपचाप यहां से चले जाओ। अरे कौली, ये तो पेड़ हमें जादुई नेल पॉलिश तोड़ने से मना कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत कर, मेरे पास इसका उपाय है। अब देख मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर काली एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देख जादुई पेड़, ये नेल पॉलिश मुझे तोड़ने दे, वरना मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट दूंगी। फिर देखना, तुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम तो बहुत बेरहम और दुष्ट औरत हो। मैं तुम्हें हरगिज ये जादुई नेल पॉलिश नहीं तोड़ने दूंगा। चली जाओ यहां से। देखो जादुई पेड़, देखो मैं तुमसे लास्ट बार बोल रही हूँ कि मुझे ये जादुई नेल पॉलिश तोड़ने दो। अगर तुमने मुझे तोड़ने नहीं दिया तो मैं तुरंत इस कुल्हाड़ी से काट करके फेंक दूंगी, समझे तुम? काली की बातें सुनकर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ डर जाता है और वो काली और कालू को जादुई नेल पॉलिश देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर वहां से सारा जादुई नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं और बैग में भरकर वो दोनों उसे बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन बुढ़ी चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास आती है। हे जादुई नेल पॉलिश का पेड़, मुझे एक नेल पॉलिश की ज़रूरत है। सुना है आप जादुई नेल पॉलिश देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा
शक्तिशाली होता है। हाँ, मैं जादुई नेल पॉलिश देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई नेल पॉलिश नहीं है। मुझे माफ कर दो, क्योंकि सारा नेल पॉलिश वो काली और उसका पति काला कौवा तोड़ ले जाते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिनों बाद आओ, तब तक मेरे जादुई पेड़ पर जादुई नेल पॉलिश उग जाएंगे। पेड़ की बातें सुनकर वो बूढ़ी चिड़िया और उसकी बेटी टूनी चिड़िया काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। उन दोनों की मदद ना कर पाने की वजह से जादुई नेल पॉलिश का पेड़ काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगता है। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद उस पेड़ पर काफ़ी ज़्यादा नेल पॉलिश फिर से उग जाता है। लेकिन फिर उसी दिन काली और वो कालू कौवा दोनों आकर सारा नेल पॉलिश तोड़कर दोनों बाजार में फिर से बेचने के लिए चले जाते हैं और खूब सारा पैसा कमाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे और कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो जादुई नेल पॉलिश, अगले हफ्ते मेरी शादी है और आग से मेरे सारे बाल जल गए हैं, इसलिए मैं गंजी हो गई हूँ। कृपया आप अपना जादुई नेल पॉलिश दे दीजिए, जिसे लगाकर मेरे सारे बाल वापस आ जाएं। पेड़ उस चिड़िया की बातें सुनकर उससे माफ़ी मांगता है और उसको काली और कालू कौवा का सारी बातें बताने लगता है। इसे सुनकर टूनी चिड़िया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर कहती है, आप चिंता मत करो, मैं उन दोनों काली और कालू कौवा को सबक जरूर सिखाऊंगी। कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर फिर से जादुई नेल पॉलिश उग जाता है। तभी वहाँ पर दोनों पति पत्नी आते हैं। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, तुम दोनों ने अगर अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों फिर से आज नेल पॉलिश तोड़ने आए हो ना? आज मैं तुम दोनों को ये जादुई नेल पॉलिश नहीं तोड़ने दूंगी। हे चिड़िया, तुम हमें रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। काली टूनी की ओर बढ़ने ही वाली होती है। तभी टूनी एक जादुई नेल पॉलिश तोड़कर उसकी शक्तियों से काली और कालू कौवे को एक पिंजरे में कैद कर देती है। अरे ये क्या, हमें छोड़ दो, हमें इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। हम आगे से ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करेंगे। हमें माफ़ कर दो। आज तुम दोनों को अपनी गलती की सजा मिलेगी। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया। आज मौका मिला है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों बिना खाए पिए हमेशा मेरे सामने बदकर रहोगे। जितनी भी चिड़िया नेल पॉलिश तोड़ने आएंगी, वो सब तुम्हारी करनी को देखकर समझ जाएंगे कि चोरी करना और किसी को तड़पाना कितना बुरा होता है। इस तरह से काली और कालू कौवा को उनके लालच का फल उन्हें मिल जाता है।